हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो बॉश, जिसका नाम सबने सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इसके अंदर बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होती है जिसमें ग्रेजुएट जनरली एंटर करते हैं। सेम टाइम पे इसमें टेक की भी एंट्री है, मैनेजमेंट की भी एंट्री है। अच्छी ओपनिंग्स आई है। ये एक रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसके फायदे हैं, कैसे रिज्यूमे को बिल्ड करना होगा आपको, आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के इन अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सके, ताकि और भी बहुत सारी चीजें सीख सके। साथ में चैनल पे नया हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर रेगुलरली बढ़िया जॉब अपडेट्स आपको मिलने वाले। डायरेक्टली वेबसाइट पे चलते हैं बॉश के, फिर देखते हैं उसमें क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस किस ट्रेनिंग पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे पीछे आप देख सकते हो बॉश की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोजीशन है। अब यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर सकते हो, बट उसके पहले अबाउट द प्रोग्राम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको डिसाइड मतलब यहाँ से आप अपना रिज्यूमे बिल्ड आउट करोगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेक्शन होना बहुत आसान है, बट अगर आप उसको डिटेल में समझोगे तभी। ठीक है, रिज्यूमे के ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना। बॉस जैसी कंपनी के अंदर छोड़ना नहीं, क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे अगर अप्रेंटिसशिप के अंदर ट्रेन कर गए तो यहाँ परमानेंट जॉब लगभग पक्की हो जाती है। ठीक है, एक अच्छी ओपनिंग आती है हमेशा, और यहाँ पे एक अच्छी सैलरी आपको ऑफर हो जाएगी। तो अब ये जो अप्रेंटिसशिप है, पहली बात, ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की जो प्रोग्राम है, ये 12 मंथ का रहने वाला है। ठीक है, आप यू वर्क इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया। यहाँ पे आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में काम करोगे। मतलब यहाँ मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के अंदर काम करोगे, अलग अलग तरीके का काम सीखोगे। ठीक है, यू आर ट्रेन्ड ऑन द जॉब, यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डे टू डे बिजनेस एंड प्रोजेक्ट एज वेल एज बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रोफेशनल इंडिविजुअल गाइडेंस। ठीक है, ये बेसिक चीज है। You will also expand your knowledge at seminars, workshop that you attend during these 12 month। तो ये आपको जो वर्कशॉप्स मिलेगा, स्किल्स अपग्रेड करने का बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलेगा। ठीक है, 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अब ये किस तरीके के कैंडिडेट को लुक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है। ठीक है, तो 12 मंथ की जॉब ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग है। डेवलप योर डिसीजन मेकिंग स्किल थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन प्रोजेक्ट एज वेल एज इन डे टू डे बिजनेस ड्यूरिंग 12 मंथ। अब ये डिसीजन मेकिंग स्किल चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे बनाओगे आप? तो बेसिकली अगर आपने अपने कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, इवेंट लीड किया हो, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया हो, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो काम है वो आपने जरूर किया होगा। तो वो मेंशन करो अपने रिज्यूमे में, ताकि ये चीज जो है, ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो पाए। ठीक है, बिल्ड अ ब्रॉड नेटवर्क विद इन द कंपनी। बहुत प्रोएक्टिवली सोशल आदमी रहो, मतलब सबसे बात करने में एनर्जेटिक रहो। ठीक है, सबसे कनेक्शन बनाने में एनर्जेटिक रहो। आप उसके रिगार्डिंग अगेन, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया होगा, तो आप ऑलरेडी ये सारी चीजें शो आउट कर रहे हो। तो वो एक लौती चीज, किसी इवेंट को लीड करना या प्रोजेक्ट में काम करना, वो बहुत सारी चीजों को दर्शा देता है। ठीक है, आर यू एलिजिबल टू अप्लाई? ठीक है, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाए इंजीनियरिंग की, ठीक है, विद अ फर्स्ट क्लास थ्रू आउट देयर एकेडमिक्स इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास यानी 60% से अबव परसेंटेज होने चाहिए, मिनिमम 60%। Engineering should be in mechanical related branches, mechanical, industrial production, industrial engineering management, manufacturing science, automobile, mechatronics, or non-mechanical branches such as electrical, electronics and communications were required. तो ये basic है, major core branches हैं. Candidates should have passed each semester, each year of engineering in their in first attempt only with no backlogs. तो यहाँ पे एक condition है, बैकलॉग कभी रहा ही ना हो कॉलेज के दौरान, हर सेमेस्टर आप पास किए हो बिना किसी बैकलॉग के। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ सिलेक्शन ओनली आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज जीए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइनल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में जो अपीयर हुए हैं उनका ही सिलेक्शन है।
अब अप्लाई कैसे करना है? तो एप्लीकेशन विल बी चेक, स्क्रूटिनाइज्ड एंड स्टूडेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अ पूल ऑफ कैंपस। द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट विल बी इनवाइटेड फॉर अ रिटन टेस्ट। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑन द रिटन टेस्ट, student will be shortlisted for technical and personal interview. Based on this, final selection will take place as an appointment letter communication. The details of training and subsequent deployment at Bosch will be issued to those selected. तो बेसिकली ये सारी चीजें रह गई। तो अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है, आपका रिज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपको एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स के बीच में रखा जाएगा। उसके बाद आपको इनवाइट किया जाएगा एक रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा वो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे टेक्निकल और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब टेक्निकल और पर्सनल इंटरव्यू ये एक ऐसा दो पॉइंट है जहां पे कम्युनिकेशन आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे अच्छे से काम करना पड़ेगा बेसिकली। और उसके लिए एक आपका माइंड अप्रोच होना चाहिए कि इंटरव्यू कैसे देना है, क्या माइंडसेट से आप इंटरव्यू दो कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाए। तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आपके लिए बनी है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करो। उससे होगा क्या कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। क्योंकि देखो, कई बच्चे एक्सपीरियंस करने के बाद सीखते हैं। आप बहुत सारी चीजें उन वीडियो से सीख सकते हो, तो आपको उतना एक्सपीरियंस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत करना। अब इसके साथ एक अच्छी फायदा ये है कि देखो, बॉस आपको एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम तो देगा ही, साथ में आपको सिखाएगा भी बहुत कुछ और एक अच्छा स्टाइपेंड भी देगा, परमानेंट जॉब भी ऑफर कर सकता है अगर अच्छा परफॉर्म कर गए। अब यहाँ पे देख सकते हो, जो बच्चे आईआईटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी एक अलग रिक्रूटमेंट है, ठीक है? कमर्शियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली कोर मैनेजमेंट रिलेटेड है। टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैनेजमेंट और टेक दोनों इन्वॉल्व है। और जूनियर मैनेजर्स प्रोग्राम है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू आप बॉस ज्वाइन कर सकते हो। बट इसके लिए जो कंडीशंस है वो एक अलग है, ठीक है? एक मिनिमम कंडीशंस जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो जाता है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास कुछ रेलेवेंट स्किल सेट्स है, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स चाहते हो कि फिल्टर्ड होके मिल जाए, जिसमें आपके सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस हो, तो आपके लिए एक फॉर्म है जॉब अलर्ट से, जो कमेंट सेक्शन में पिंड है या डिस्क्रिप्शन के टॉप पे आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि मैं आपको वो जॉब्स फिल्टर्ड आउट करके भेज पाऊंगा मेल के थ्रू, तो आपके लिए बनी, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे, जिसमें आपका कंपटीशन कम रहेगा। क्योंकि होगा क्या कि सेम स्किल सेट्स के साथ, सेम फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बहुत बच्चे नहीं होते, देखो लिमिटेड होते हैं। तो उस पोजीशन पे सेम पोजीशन पे बच्चे कम अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली आपके रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा है, इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस ज्यादा है, और इसी वजह से सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। तो फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा, और उस फॉर्म को भी शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज पहुंच सके। साथ में अब जब दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में जान लेते हैं, कमर्शियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है? सेम चीज है, बट यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो 18 मंथ का हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी अगेन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो सेम है, ठीक है? 18 मंथ की ट्रेनिंग के साथ। और यहाँ पे भी वही पूरा प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है? अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, और ग्रुप ऑफ डिस्कशन प्रेजेंटेशन ऑन अ गिवन टॉपिक इफ रिक्वायर्ड, साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डोमेन एचआर इंटरव्यू होगा। यहाँ पे भी तो कम्युनिकेशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे जो है बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? वी मोटिवेट टू परफॉर्म एट पीक एंड नाउ एग्जीक्यूटिव बॉस। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भी मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो कि टेक फील्ड से, जो मैनेजमेंट फील्ड से, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करे, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, जूनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम से यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको 18 टू 24 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड मिलने वाला है, ठीक है? आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो कि किसके अंदर आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक, परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड आर&डी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, पर्सनल टेक्निकल सेल्स, ये सारी चीजें रहने वाली है। और ये जो स्पेसिफिक है, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1 to 3 years बोल के रखा है, ठीक है? तो ये बेसिकली जूनियर मैनेजर्स प्रोग्राम के लिए रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से ही अप्लाई करना है। तो ये मैनेजमेंट और जो टेक वालों के लिए है, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे फुल टाइम मैनेजमेंट ग्रेजुएट चाहिए, इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाइड बाय बॉश। तो आपको ये जरूर चेकआउट करना है कि बॉश की वेबसाइट पे कि आपका कॉलेज बेसिकली आइडेंटिफाइड बाय बॉश है कि नहीं, ठीक है? विद अ रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास थ्रू आउट द एकेडमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ये सारी चीजें रहना है, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो जाके अभी अप्लाई कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो ज़रूर हमसे पूछे, ताकि मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हाँ, जॉब अलर्ट से जो फॉर्म है, जो मैंने आपको बीच में करके बताया, उसको फिल आउट करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके रीच इसकी बढ़ाइए ताकि अच्छे कंटेंट आपको रेगुलरली डिलीवर्ड हो सके। नेक्स्ट जॉब अपडेट में।